यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अब तो 2 दिन पेपर का है और यूपीएसआई का लास्ट मोमेंट चल रहा होगा आपका। लेकिन इस 2 दिन के ही जो समय आपका बचा है, जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ों को, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सबको जो भी पढ़े हैं आप अब तक, जो भी पढ़े हैं, कम पढ़े हो या ज़्यादा पढ़े हो, बस केवल उसको रिवीजन करिए। उसी के पक्ष में एक है बीएनएस। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 है, लेकिन ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से, जिसमें कुल 20 अध्याय हैं और धाराएं हैं 358। बीएनएस को जैसे पहले आईपीसी होता था, इंडियन पेनल कोड, जिसमें 511 धाराएं थी, तो इस बार तो धाराएं कम है, लेकिन अब वकील साहब लोगों को भी याद करना पड़ा था। लेकिन आप लोगों को तो याद, अब चूंकि 1 जुलाई 2024 से ही लागू है, अब तो 26 चल रहा है, अब तक तो चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। एग्जाम 2 दिन पहले है, अब 2 ही दिन बचे हुए हैं। तो 1 से 20 तक के बीच में जितनी धाराएं हैं, कम से कम उसको एक बार आप रीचेक कर लीजिए, मिला लीजिए, पढ़ लीजिए कि अगर ऑप्शन रहता है तो उसके स्पेस में हम, अगर वो ऑप्शन मिलता है तो हम कर सकते हैं। तो 1 से 20 तक के अध्याय में जिस जिस की चर्चा है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे आरटीआई पढ़ लीजिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। या फिर आप साइबर का क्राइम हेल्पलाइन नंबर है जो 1930 है। इस तरह की चीजें जो हैं, जो पॉलिटिकल साइंस, एक तो आप संविधान पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस में आप धाराएं, ये आर्टिकल पढ़े होंगे, संविधान संशोधन देखे होंगे, प्रेसिडेंट से लेकर पंचायत तक पढ़े होंगे। आपको पहले ही से क्लियर होगा कि 13 नंबर पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आना ही है। लेकिन 13 नंबर जो है आपका बीएनएस से आएगा, बीएनएसएस से आएगा। और इसके अलावा महिला बाल और महिला बाल हुआ, पर्यावरण हुआ, आरटीआई हुआ, साइबर हेल्पलाइन, साइबर क्राइम अपराध हुआ, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही आपके करंट भी है, बाकी चीजें भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और भूगोल भूगोल से भी क्वेश्चन कम है, लेकिन इन सबसे ज्यादा है। तो इसमें क्या है, थोड़ा देख लिया जाए एक एक करके। जो आपका पहला है वो 1 से 3 धाराएं हैं। ये सभी 1 से 3 धारा लगेगा कब? जब प्रारंभिक बीएनएस की पहले अध्याय की बात होगी। और एक चीज और है कि धारा में ये जो, इनमें जो शिशु की बात कही जाती है, जैसे 18 साल से कम, वैसे भी आप सुने होंगे कि उन बच्चों को अपराध की में श्रेणी में उतना नहीं सजा मिलती है जितना, अब देखे होंगे कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बड़ा अपराध कर जाते हैं, लेकिन वो बच्चे शिशु की कैटेगरी में जाने की वजह से बच जाते हैं। तो उनमें उनको भेज दिया जाता है बाल सुधार में। और वैसे भी केवल एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, बीएनएस हो की धाराएं, तो अगर मान लीजिए आपको उतना क्लियर न भी हो तो अध्याय जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई अपराध करते हैं तो कितना सजा है, क्या है, 20 साल है, आजीवन कारावास का है, 10 साल का है, चोरी का है, 5 साल का है, 7 साल का है। क्योंकि अगर इससे आप जानते भी हैं तो भविष्य में भी आपको इस चीजों का बहुत सहारा मिलता है, या कोई अगर आपको किसी प्रकार से कुछ लगाना भी चाहता है तो आप सतर्क हो सकते हैं। खैर, फिलहाल हम लोग यूपीएसआई के एग्जाम पर ही फोकस करें। तो पहला है जो 1 से 3 धाराएं लगेंगी प्रारंभिक, पहले इसको एक बार देख लिया जाए। दूसरा है दंडों के विषय में, धाराएं हैं 4 से 13। साधारण अपवाद है 14 से 44। दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र मान लीजिए कोई करता है और प्रयत्न करता है, तो उसके लिए धाराएं 45 से 62 के बीच में लगेगा। होता है ना षड्यंत्र करना, साजिश रचना। महिला और शिशु के विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है तो धारा कहां से कहां तक आएगा? 63 से 99। इसमें बहुत से खंड, अब इसको खंड को तोड़े तो 2 दिन में कोई मतलब नहीं रह जा रहा है। आप लोग पहले से इसको देखे होंगे और इस बार थोड़ा विलंब हो गया था। महिला और शिशु के विरुद्ध अगर कोई भी षड्यंत्र आप रखते हैं, अपराध करते हैं, तो उसमें कैसे कैसे हैं उसके हिसाब से सजा मिलेगी। तो धाराएं कहां से कहां तक है? 63 से 99। तो अगर अगर ऑप्शन में अगर इसी के बीच में सब रहा तब तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा का स्पेस रहा तो आप उसको पकड़ सकते हैं। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, होता है ना, कोई इफेक्ट डाल दिए मानव के कोई शरीर पे, तो 100 से 146। राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, कोई भी स्टेट हो, 147 से 158। संघ राज्य का मतलब यहाँ भारत से ही है। सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में 159 से 168। सेना माने आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, इससे संबंधित अपराध के विषय में 159 से 168 तक है। निर्वाचन, इलेक्शन से संबंधित अपराधों के विषय में 169 से 177। और 10 में है सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोट और सरकारी स्टैंपों से संबंधित अगर कोई अपराध करते हैं तो 178 धारा से लेकर 188 धारा के बीच में आप पे धाराएं लगाई जाएंगी।
जैसा कंडीशन होगा, जैसी चीजें होंगी, उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगा। 11 में है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 189 से 197। 12 में है लोक सेवकों द्वारा पब्लिक सिविल और या उनसे संबंधित कोई अगर अपराध करते हैं तो 198 से 205। लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में है 206 से 226। मिथ्या साक्ष्य होता है ना, लोक और न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में मिथ्या यानी झूठा रहे, गवाह देने 227 से 269। लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने अपराध के विषय में अगर चर्चा हो तो 270 से 297 ये धाराएं लगेंगी। धर्म से संबंधित कोई अपराध का विषय है तो 298 से 302। इसके बाद है 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में है तो 303 से 334। 18 में है दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह से संबंधित अपराधों के विषय में 335 से 350। 19 में है आपराधिक अभित्रास अपमान क्षोभ मानहानि आदि के विषय में 351 से 357। 20 में है निरसन और व्यावृत्ति 358। तो सबको तो खंडित कर पाना अच्छा भी नहीं है, दो ही उतना समय नहीं रहा, किसी कारणों से हम लोग उस पर वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 20 अध्याय और पहले से भी देखे होंगे तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। और 20 अध्याय के अलावा भी इसमें की मेन चीजें, बीएनएस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक तो यही है कि बीएनएस 2023 है जो कि आपका लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। कितनी धाराएं हैं तो आप कहेंगे 358 धाराएं हैं। कितने भाग हैं तो 20 भाग हैं। भाग कितने हैं तो 20 हैं। अब रही बात कि अगर एक एक धारा दो को कंप्लीट करते अगर जाते हैं तो थोड़ा सा फिर वही बात, उतना समय नहीं है, नहीं तो वो भी कर दिया गया होता। आसान है, कोई वो नहीं है, धाराएं रटनी होती है। लेकिन इसके अलावा भी बार बार हम बोल रहे हैं, जैसे आपको आरटीआई के बारे में, बाल विकास के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये साइबर अपराध के बारे में, इनके बारे में जो खास डेट हैं उसको याद कर लीजिए। जैसे आरटीआई का फिर बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसको आपको क्या करना है, सूचना का अधिकार जिसको बोलते हैं, तो इसको 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। या फिर इसमें ये साइबर क्राइम का नंबर क्या है, पुलिस से संबंधित जितनी चीजें हैं इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही 7-8 क्वेश्चन। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि यातायात वाले से भी क्वेश्चन आता है। जैसे कोई एक सिंबल दे देगा और लिखा रहेगा ऐसे कि ये क्या है, किसका सिंबल है, तो डॉक्टर का सिंबल नहीं है, ये चौराहा, आगे आने वाले चौराहे पे आपको चौराहा का सिंबल हो सकता है। इस तरह के भी स्पेस मिल सकते हैं। यातायात से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दाएं मुड़ना है, इस तरह का अगर रहा तो ये भी आप देख लेंगे कि यातायात का सिंबल क्या है। रीजनिंग में हुआ, आप इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देख रहे हैं, पक्का आ ही रहा है। मैथ में आपको एक आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन मिलेगा ही, लाभ हानि प्रतिशत, उसको भी रिवीजन देख लीजिए। हिंदी के तो सारे लेसन से एक एक क्वेश्चन मिल ही जा रहा है, यहाँ तक कि उसका एक पैसेज आएगा, उसको भी देख लीजिए। जीएस में आपको पहले ही है, अब केवल नया कुछ मत देखिए। इसीलिए हम ज्यादा इसको हम धारा को तोड़ सकते थे, वीडियो बना सकते थे, बनाने में क्या जाता है, लेकिन हम केवल एक ही बताए हैं कि 20 तक कंप्लीट कर लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आपको जितना ही तैयारी हो 100%, आपकी जो 100% तैयारी हो पाई है, केवल रिवीजन करिए, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो या फिर जीएस का हो। ठीक है, जो भी एग्जाम देने जा रहा है उसको ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है।